आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान का जो प्री बोर्ड है उसका हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमें समय 3 घंटा दिया है और यहाँ पर पूर्णांक कितना है 70 का। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, निम्न समीकरण के लिए जल का कार्य करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला विस्थापन हो जाएगा, ना ही संयोजन करता है, ना ही उपचायक और ना ही अपचायक। फिर देख लेते हैं जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 4x होता है कि x होता है कि 3x। तो हमारा क्या होता है 2x होता है जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या। फिर देखते हैं तीसरा प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। मतलब जो पीएच मान क्या होता है, अम्लीय जो होता है 7 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बी वाला सही, जो है 7 से क्या है कम है। फिर यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। अवशोषित मतलब क्या होता है, ग्रहण करता है क्या, प्रकाश ऊर्जा कि जल, खनिज लवण, ऑक्सीजन। तो हमारा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। फिर देख लेते हैं मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है 20, 28, 24, 32। तो हमारा क्या होता है 20। मतलब मनुष्य में दूध के दांतों की जो संख्या होती है कितनी होती है 20। फिर देख लेते हैं छठवां प्रश्न, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो यहाँ पर न्यूनतम कहा गया है, तो आप इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। 25 मीटर या 2.5 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा सी 25 सेंटीमीटर जो होती है। फिर हम देख लेते हैं आगे का प्रश्न। अब यहाँ पर हमारा सातवां प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान क्या होता है, 0 या 1 या 14 या 7। तो हमारा क्या होता है 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। फिर देख लेते हैं एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है 1, 2, 4, 3। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 होता है। फिर देख लेते हैं निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है, पी, एच मतलब पी मतलब फास्फोरस या हीलियम या सल्फर या लिथियम। तो क्या हो जाएगा हमारा लिथियम। फिर हम आगे का प्रश्न देख लेते हैं, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि मतलब हो जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा रेटिना के कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा, रेटिना के आगे बनेगा, नेत्र लेंस पर बनेगा कि रेटिना के पीछे। तो हमारा क्या हो जाएगा बी वाला से हो जाएगा, रेटिना के पीछे बनता है। फिर देख लेते हैं कार्बन परमाणुओं की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। फिर देख लेते हैं निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो हमारा किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मिट्टी का। फिर 13 नंबर प्रश्न है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, रंध्रों में पाई जाती है। फिर देख लेते हैं 14वां प्रश्न क्या है, मानव में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है। फिर देख लेते हैं पराग कण के जनन केंद्र पर नर युग्मक बनाता है, कितने होते हैं, 2 होता है। फिर देख लेते हैं 16वां प्रश्न। फिर यहाँ पर कहा गया है निम्न में किस प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। मतलब प्रकाश की चाल किस में न्यूनतम होगी, हीरे में, जल में, केरोसिन में या कांच में। तो क्या हो जाएगा हमारा हीरा में। फिर देख लेते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है। ये तो होता नहीं गैल्वेमीटर, मीटर भी नहीं होता है, फिर आमीटर भी नहीं, जनित्र होता है। फिर हमारा देख लेते हैं निम्न में कौन सा क्षयशील संसाधन है। क्या हो जाएगा जल, पादप, सौर ऊर्जा, कोयला। क्षय मतलब क्या, तो जो जलन हो सकता है, मतलब जलनशील क्या हो जाएगा हमारा कोयला। फिर देख लेते हैं घरों के कचरों में होता है क्या होता है अजैवी निम्नीकरण या जैवी निम्नीकरण, हाइड्रोकार्बन इनमें से कोई नहीं, क्या होता है अजैवी निम्नीकरण होता है। फिर देख लेते हैं मानव में अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, वृक्क, अग्नाशय, बड़ या यकृत। तो यकृत करता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा खंड बा है, गुणात्मक प्रश्न है क्या है। फिर क्या है, उपखंड का है लघुत्तरीय प्रश्न है, जो आपको यदि आप हल करते हैं तो यहाँ पर 4 अंक आपको मिलने वाले हैं। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है, विद्युत परिपथ में किन्हीं 4 अवयव को प्रतीक चिन्ह बनाना है। मतलब क्या होता है, जो हमारा चिन्ह होता है, जैसे ये हमारा क्या हो गया, इस प्रकार धारा नियंत्रक हो गया, ये हमारा कुंजी होगा। तो इसी प्रकार आपको 4 बनाना है, यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। फिर देख लेते हैं मात्र मानव के नेत्र की समंजन क्षमता का अर्थ क्या होता है। ये सब आसान प्रश्न है। फिर देख लेते हैं विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। फिर यहाँ पर आ जाइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या कहा गया, मानव के नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन करना है। फिर अथवा करके आप क्या कर सकते हैं, वैद्युत मोटर, और ये तो हमारा कट गया, फिर भी दिया है। आप तो ये कर लीजिए, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कितना मिलेगा आपको, 6 नंबर मिलेगा। फिर हम देख लेते हैं आगे का प्रश्न। फिर यहाँ पर क्या है, हमारा उपखंड क्या है, खा, लघु उत्तरीय प्रश्न है। और देखते हैं पहला पांचवा प्रश्न, विद्युत रासायनिक श्रेणी की कोई 2 उपयोग लिखिए, आपको 4 नंबर मिलने वाला है। फिर सूचक क्या होता है, मतलब वही जो अम्लीय क्षारीय मतलब होता है लाल लिटमस, यही वाला सब आपको लिखना है, इसमें क्या होगा 4 नंबर। फिर यहाँ पर हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये जो कि हमारा केमिस्ट्री का है। फिर मतलब ये केमिस्ट्री का यहीं से उपखंड खास से स्टार्ट हो गया। फिर पीएच का
मान क्या है दैनिक जीवन में, इसका महत्व भी बताइए। इसको आप हल करेंगे तो 6 नंबर मिलेगा, या धातु व अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए, आपको 6 नंबर मिलने वाला है। फिर देख लेते हैं उपखंड ग क्या है, लघु उत्तरीय की, ये भी क्या है प्रश्न दिया गया है, जो कि हमारा क्या रहेगा साइंस, मतलब ये बायो का प्रश्न होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, इसके मुख्य कार्य क्या है, आप इसको बताएंगे तो 4 नंबर मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे। फिर जनसंख्या पर एक समस्या पर, मतलब जनसंख्या पर आप क्या करिए एक टिप्पणी लिख दीजिए, तो यहाँ पर आपको 4 नंबर मिलेगा। लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए, 4 नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ जाइए, पादपों में प्रजनन पर एक निबंध लिखिए, या मेंडल के नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। फ्रेंड ये जो मेंडल का नियम बहुत आसान है, आप इसको कर देंगे तो